अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और इस वक्त बन रहा है नाश्ता सुबह का। नाश्ता तो खैर होता ही सुबह में है तो नाश्ता बना रही हूँ और साथ बना रही हूँ आज चाय पराठे। आज दिल चाह रहा था सबका चाय पराठा खाने का, तो बस वो बना रही हूँ। फिर तो आगे गर्मियाँ आती चली जाएंगी और गर्मियों में कहाँ पराठे खाने का दिल चाहता है। सर्दियों में तो फिर भी दिल चाह जाता है। गर्मियों में ये होता है ना, सादा खाना भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। गर्मी, फिर पानी ज़्यादा पी लिया जाता है तो हर चीज़ कम ही खाई जा रही होती है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है। तो सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि इसमें पराठे और चिकनी चीज़ें या मतलब थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा लिया जाता है। मौसम अच्छा होता है तो खा भी लेते हैं बंदा, वरना तो गर्मी में तो पानी पी पी के और शरबत वगैरह पी के पेट फुल रहता है। तो ये है कि इतनी हैवी चीज़ें हम मुझसे नहीं खाई जाती हैं, ना मेरे हस्बैंड से। बच्चे तो फिर भी गर्मी में थोड़ा सा ले लेते हैं पराठा वगैरह, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड नहीं लेते हैं। तो बस अभी सर्दियाँ थोड़ी सी बाकी हैं तो एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों से। देखिए पराठा कितना क्रिस्पी होता जा रहा है और दोबारा से मुंह में पानी आने लगा पराठा देख के। और बस आज तो मेरे पास काम भी बहुत सारे हैं। रात जो बॉक्सेस ख़रीद के लाई थी, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखे, तो उनको भी मतलब वॉश करके मुझे चीज़ें रखनी है। तो वो काम भी अभी मेरा चलेगा। और आज संडे है तो संडे को तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं घर के, सारे ही काम होते हैं और थोड़ा सा लेट उठना और फिर उसके साथ घर के और काम। तो बस ये तो रहता ही है। तो बस अब लगते हैं काम में, नाश्ता कर लूँ और सबको बना बना के दे दूँ। मैं सबके पराठे बनाती जाती हूँ और सबको चाय हाथ के हाथ सर्व करके देती जाती हूँ, क्योंकि गर्म पराठे का एक अलग मज़ा होता है। और सबसे लास्ट में खुद बैठ के नाश्ता करती हूँ। और जी बस अब आ गए अपने नाश्ते की तरफ और ये मेरा नाश्ता। बस ये करके उठूँगी तो फिर मैं किचन की तरफ वापस जाऊँगी। उन डिब्बों को जो मैं लाई थी उनको वॉश करूँगी। उसमें एक मैं आटा रखूँगी और एक जो जिसमें आटा अभी रखा हुआ था उसमें चीनी रखूँगी। और दोनों ही जार मुझे वॉश करने हैं। और यहाँ पे मैं आपको जार दिखा रही हूँ। ये आटे का लेके आई थी मैं, 350 का था, लेकिन मुझे उन्होंने 300 में दे दिया था, कम कर दिए थे। जो बात है, वरना बाज़ार में आजकल बहुत कम दुकानदार कर रहे होते हैं, क्योंकि सब कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, लेकिन इन भाई ने मुझे आराम से कम कर दिए थे। तो पता नहीं मैंने सही लिया ही नहीं, लेकिन ये मुझे 350 से उन्होंने 300 में कर दिया था। उसमें 5 kg आटा आराम से आ गया था। तो बस इसे वॉश किया है और इसमें अब आटा रख रही हूँ। अभी तो ये मैंने थोड़ा सा जो ये पिंक वाले जार में रखा था, पिंक हैंडल वाले, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। पता नहीं मैं जार बोल रही हूँ कंटेनर के बजाय, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अभी इसमें नया पैकेट खोल के डालूँगी। वो मेरे हस्बैंड अभी लेके आए तो बस अब वो भी भर देती हूँ इसमें। और साथ ही मैंने वो वाला जिसमें पहले आटा रखा था वो भी धो दिया है और ये ड्राई करूँगी। और बस फिर इसमें मैं चीनी भरूँगी। यहाँ पे मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है और अब तकरीबन ये सूख गया है, तो इसमें ला के चीनी भरती हूँ। क्योंकि बड़ा मसला हो रहा था, 2-3 डिब्बे कम हो गए थे मेरे पास इस तरह से, तो कि आटे के डिब्बे में मैंने और सामान रख दिया था, तो इस तरह करके मुझे लाना पड़ा। और नहीं आता ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता बाकी बचा हुआ सामान जो होता है ना वो कहाँ रखें। क्योंकि जो पिंक वाला अभी आपके सामने जार कंटेनर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा छोटा है, इसमें तकरीबन 3 kg तक आटा आ जाता था, फिर 2 kg बच जाता था, तो वो फिर समझ में नहीं आता था कहाँ से माल के रखो। तो फिर मैंने कहा बस अब जैसे ही जाऊँगी मार्केट तो लेके आऊँगी। तो फिर जाके मैं ले आई। यहीं हमारे घर के पास बाज़ार लगता है, जुम्मा बाज़ार, तो वहाँ से मैंने ले लिया था। और बस बीच में फिर मैं अब ये मटर आलू बना रही हूँ, तो उसके लिए आलू कट कर रही हूँ। मटर तो मैंने पहले ही फ्रीज़ कर दिए हैं छील के, तो बस वो निकालूंगी और वो डालूंगी और फिर पका लूँगी। तो आलू बस इसको पील ऑफ कर रही हूँ इसको, और फिर बनाते हैं मटर आलू। और आप लोग बताएं आप क्या क्या हो रहा है, कैसे हैं आप सब लोग? तो बस ये सारे काम हमारे आजकल चल रहे हैं, घर और घर के काम। और बिल्कुल क्लिप याद ही नहीं रहा बीच में शूट करना। और मटर आलू जब तैयार हो गए और मैं खाने के लिए निकाला तो मुझे याद आया कि आपको इसका लुक दिखा दूं। और बस यहाँ पर अब मैं शाम की चाय की तरफ आ गई हूँ। तकरीबन ये 5:30-6 का टाइम है और इस वक्त मैंने चाय बनाई थी और नीम को निकाल लिया था। ये वह है क्या कहते हैं, पोटैटो चिप्स, फिंगर चिप्स जो होते हैं बारीक वाली, बल्कि वो नीम को होता है, यहाँ पे फिंगर चिप्स हैं।
तो और साथ ही मैंने बिस्किट रखे थे तो ये निकाल लिए थे, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया चाय के साथ। ये होता है सब घर में एक साथ होते हैं संडे को तो आराम से एंजॉय कर लिया जाता है, वरना ये क्या आम वर्किंग डे होता है तो अलग अलग सब कर रहे होते हैं। बस यहाँ पर मेरा व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आप बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।